राजनीति घनी हो पहलवान कम है। देखिए, तो किसान आंदोलन के दौरान भी हमने रोज सुना करते, हमारे कान पक गए थे बात सुन सुन की। खालिस्तानी पाकिस्तानी ठाली हैं, किसान तो खेत में है, ये किसान नहीं है, ये तो दूसरे देशों से फंडिंग आवा है। उसी प्रकार से इस आंदोलन के बारे में भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो भी साथी बोल रहा है, मैं समझता हूँ वो फालतू के हैं, ना वो सरकार के ना वो जनता के, वो बीच में अटके हुए लोग हैं। इसीलिए किसान मोर्चा पहुंचा, सारे माँ बाप के जो संगठन थे उनके झंडे थे, तिरंगा झंडा देखने ना कौन मिला। देखिए, तिरंगा झंडा, आप बैरिकेड के ऊपर तिरंगा झंडा लग रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने झंडे, किसान संगठनों के अपने झंडे अपने अलग होते हैं। और आपने देखा होगा कि तिरंगा झंडा तो फहराने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है दुनिया में तो किसानों के पास है। 5 लाख से ज़्यादा तिरंगे एक दिन में किसानों ने दिल्ली के अंदर लहराए थे। ये तो आप सवाल मत करो, तिरंगे के लिए हम लड़े हैं। हर किसान ने इनको हाईजैक कर लिया। देखो, जिन्होंने भी ये खबर चलाई है, पहली बात तो हाईजैक करने या कोई एरोप्लेन नहीं भैया, हवाई जहाज का हाईजैक कर लिया हूँ। दूसरी बात, यहाँ खाप पंचायतों की मीटिंग हुई थी, किसान संगठन उसमें शामिल थे और एक मत से सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि किसान संगठन और खाप पंचायतें इस आंदोलन को समर्थन करेंगी, सहयोग करेंगी, इनका मार्गदर्शन करेंगे। इनका आंदोलन जो चलेगा वो पहलवाना की जो 31 सदस्यीय जो कमेटी बना रखी है, उसमें रिटायर्ड कोच भी हैं, सीनियर साथी हैं, हमारी माता बहनें भी हैं। वो 31 सदस्यीय टीम जो है इस आंदोलन की अगुवाई करेगी। हमारा कोई शौक नहीं, हमने कोई आंदोलन चलाने का या आंदोलन को हाईजैक करने का। ये खामखा की बात है सारे की। भाई साहब, भाई सारे भाई है ना, राम राम। मैं तारा भाई कपिल सांगवान और आप देख रहे हैं 4 सीडीओ 16। फिलहाल जो मैं मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे और मेरे साथ मौजूद है किसान नेता विकासी सर जी, जो आज पहुंचे थे। इनसे खास बातचीत करांगे, क्या था पहुंचे थे, क्या पूरी बात। सब भाई साहब राम राम। राम राम भाई। और भाई साहब ठीक ठाक होने? बहुत बढ़िया जमा। तो भाई साहब, इस हार जिले का पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पहुंचा था, किस उद्देश्य से पहुंचे थे आप भैया? देखिए, उद्देश्य तो आप सबको पता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई पहलवान जो पिछले दिनों से जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं और हमारी बहनों के साथ यौन शोषण का मामला पूरे देश को पता है। देश की बड़ी अदालत ने भी उसके ऊपर अपना फैसला एक तरह से दिया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। लेकिन इतने दिनों के बाद भी जो है आज तक भी उनको गिरफ्तार ना करना, तो उसी इनका सहयोग करने के लिए, पहलवान भाइयों का सहयोग करने के लिए पूरे हिसार जिले के चारों के 4 टोल प्लाजा और जितना संयुक्त किसान मोर्चा हिसार है, सारे मुख्य साथी आज यहाँ समर्थन देने के लिए जंतर मंतर के ऊपर पहुँचे हैं। भाई साहब, नू कहने लग रहे हैं हरियाणा के जो अपने वो हिसार हैं वीरेंद्र सिंह है, नो का कोई तो ठाली लोग जावा है, कोई वही ना जानते किसान जावा है और तमाम है। इस डाल की नु राजनीति घनी हो पहलवान कम है। देखिए, तो किसान आंदोलन के दौरान भी हमने रोज सुना करते, हमारे कान पक गए थे बात सुन सुन की। खालिस्तानी पाकिस्तानी ठाली हैं, किसान तो खेत में है, ये किसान नहीं है, ये तो दूसरे देशों से फंडिंग आवा है। उसी प्रकार से इस आंदोलन के बारे में भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो भी साथी बोल रहा है, मैं समझता हूँ वो फालतू के हैं, ना वो सरकार के ना वो जनता के, वो बीच में अटके हुए लोग हैं। इसीलिए मैं जो है इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई फालतू लोग हैं कि जो बात जो इन्होंने कही है वो किसी भी रूप में ना वो सरकार उन्हें एक्सेप्ट करी है ना उन्हें जनता एक्सेप्ट करी है, इसलिए वो खुद फालतू हैं। यहाँ तो देश के जिम्मेदार पढ़े लिखे संगठन चलाने वाले, खाप पंचायत चलाने वाले साथी यहाँ, अखाड़े चलाने वाले साथी यहाँ, ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले साथी यहाँ, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े समाज सेवा करने वाले साथी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ कोई फालतू नहीं, यहाँ तो देश की जो जिम्मेदारी है, मैं तो समझता हूँ कि जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पहुँचते हैं जी। और भी मैं बात कर लूँ विकास जी, नु कहा है कि किसाना ने वो धरना तो था पहलवाना का, हर किसाना ने इनको हाईजैक कर लिया। देखो, जिन्होंने भी ये खबर चलाई है, पहली बात तो हाईजैक करने या कोई एरोप्लेन नहीं भैया, हवाई जहाज का हाईजैक कर लिया हूँ। दूसरी बात, यहाँ खाप पंचायतों की मीटिंग हुई थी, किसान संगठन उसमें शामिल थे और एक मत से सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि किसान संगठन और खाप पंचायतें इस आंदोलन को समर्थन करेंगी, सहयोग करेंगी, इनका मार्गदर्शन करेंगे। इनका आंदोलन जो चलेगा वो पहलवाना की जो 31 सदस्यीय जो कमेटी बना रखी है, उसमें रिटायर्ड कोच भी हैं, सीनियर साथी हैं, हमारी माता बहनें भी हैं।
वो 31 सदस्यीय टीम जो है इस आंदोलन की अगुवाई करेगी। हमारा कोई शौक नहीं, हम ना कोई आंदोलन चलाने का या आंदोलन को हाईजैक करने का, ये खामखा की बात है सारे की। भाई साहब लगातार 20-25 दिन हो गए, 20वां दिन आज होने जा रहा है और सरकार मतलब सुना ही नहीं होने लग रही, सरकार का कान पर जो भी कौन रेंदने लग रही। और जोड़ा धरना पे बैठे कोई आम छोरी को नहीं वे, जिन्होंने विदेश में अपना तिरंगा का ऊंचा कराया था, डंका बजाया था। अरीब लग मतलब कोई बातें को नहीं होने लग रही उनकी, मोदी की मन की बात हुआ है, मेरा को के मन की बात थी के नहीं। देखिए कोई भी धरना हो जिसमें जितना समय लगे है उसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, वो दिखाई नहीं देता। जो किसान आंदोलन था एकदम से प्रधानमंत्री टीवी पावर माफ़ी मांग ले हैं। वो क्यों मांगा है? क्योंकि उसने देख लिया था कि लोग पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं, सच्चाई के साथ जुटे हुए हैं। इसी प्रकार से इस मामले में है बीजेपी का सारे नेताओं का चुप रहना ये कि सहारा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि इसका इलाज हो, लेकिन वो एक किते न किते बड़ा बाहुबली है, या तो उससे भयभीत हैं या इन वोटों का लालच है। भाई कदे राजपूत समाज नहीं रूस जाए, राजपूत समाज इतना गिरा नहीं है कि इस जैसे गिरे हुए के साथ जाओगा। राजपूत समाज योद्धा रहा है। इस प्रकार के लोगों को सरकार को जल्दी से जल्दी इनका इलाज कर देना चाहिए। जितना समय सरकार लगाओगी उतना नुकसान सरकार को होगा, उतना नुकसान इनकी पार्टी को भी होगा। निश्चित तौर पर समय चाहिए कितना लग जाओ, 20 दिन तो कोई बातें नहीं, हम तो 13 महीने भी नहीं कोई बात माननी, समय चाहिए कितना लग जाओ। मुख्य बात यह है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटियों को, और आने वाले समय में हम इसको इस प्रकार की सज़ा दिलावा हमारी किसी भी बेटी को किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द भी बोलने से पहले ये सोचा कि ब्रजभूषण वाला असर आपके साथ होने वाला है। ये लागे भाई साहब वो दिन तो सारा देश निकला, फोटो खिंचाओ थे प्रधानमंत्री मोदी, और आज मतलब देख लो कोई सुनाइए को नहीं होने लग रही। ये सबसे बड़ा सवाल है देश में। जो मोदी अपनी बेटी कहता विनेश फोगाट मेरी बेटी है, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो मोदी रोजाना किसानों को संबोधित करता है, 750 किसान मर गए, एक शब्द तक नहीं बोलता। जो मोदी लगातार सारे दिन बोलता ही रहा है, इसकी मुख्य अगर कोई पहचान अगर देखोगे ना गणिया जाओ है कि देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाला प्रधानमंत्री वाला नरेंद्र मोदी, जो बोलता ही रहा है, बड़े बड़े भाषण दे हुआ है, वो एक शब्द इन बेटियों के लिए नहीं बोल रहा। ये प्रश्न चिन्ह है बड़ी सरकार के ऊपर भी और इन बड़े नेताओं के ऊपर भी। कदे न कदे ये नहीं हो कि पूरी की पूरी दाल काली हो, इसमें कोई ना कोई ऐसा नहीं चैनल मिल जाए। ब्रजभूषण के पास कोई ना कोई गहरे राज मुझे लगता है अमित शाह और मोदी के हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो चुप बैठे हैं। भाई साहब संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचा, सारे माँ बाप के जो संगठन थे उनके झंडे थे, तिरंगा झंडा देखने ना कौन मिला। देखिए तिरंगा झंडा आप बैरिकेड के ऊपर तिरंगा झंडा लग रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने झंडे, किसान संगठनों के अपने झंडे अपने अलग होते हैं। और आपने देखा होगा कि तिरंगा झंडा तो फहराने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है दुनिया में तो किसानों के पास है। 5 लाख से ज़्यादा तिरंगे एक दिन में किसानों ने दिल्ली के अंदर लहराए थे। ये तो आप सवाल मत करो, तिरंगे के लिए हम लड़े हैं, तिरंगे के लिए हम खेले हैं, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमने अपनी बेटियां घर से निकाली थी। नहीं तो हमारा तो कल्चर ऐसा था, हमारे अपने बहू बेटियों की अपनी मर्यादा होती थी। लेकिन जब हमने देखा तिरंगा की नामो निशान नहीं, कोई गोल्ड मेडल तो छोड़ो सिल्वर मेडल भी नहीं आया था। जब हमने अपनी बेटी बाहर लकाड़ी थी और आज इस प्रकार की उनकी गिल्ला हरकत होना, ये तो देखो कि आगे कौन बाप अपनी बेटी को खिलाने खातिर कुश्ती खिलाओगा या कबड्डी खिलाओगा या क्रिकेट खिलाओगा। कौन इतना बेवकूफ़ बाप होगा जो इन जैसे ब्रजभूषण जैसे लोगों के पास अपनी बेटियों को भेजेगा। धन्यवाद विकास जी, आपने इतनी बढ़िया बात जो देश के बारे में मेहरबान बेटिया के बारे में सोचा। इस हार जिला तो चाल के संयुक्त किसान मोर्चा जाड़ा पहुंच रहा था तो मतलब इन मतलब समर्थन दे दिया। हरियाणा की पहली शुरुआत हुई है भाई। इस हार जिला के तमाम सारे जितनी भी किसान मोर्चा सारे आजाड़ा पहुंच रहा था, समर्थन बढ़ा थी कितने कितने दे दिया। तो हमारा से मौजूद थे विकास ही सर जी। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद। मैं आपका कपिल भाई सांगवान।